दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जीनॉन हेक्साफ्लोराइड मतलब XeF6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले XeF6 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका पहला मेथड होता है फ्रॉम जीनॉन एंड फ्लोरीन। दोस्तों जब हम जीनॉन और फ्लोरीन को 1:20 में लेकर निकल ट्यूब में 300 डिग्री टेम्परेचर और 60 ATM प्रेशर पर गर्म करते हैं तो वहां पर XeF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जीनॉन है और ये फ्लोरीन है। यहाँ पर हमने इनको 1:20 में लिया है। जब हम इनकी रिएक्शन निकल ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस पर और 60 ATM प्रेशर पर कराएंगे तो यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका अगला मेथड है फ्रॉम जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। दोस्तों जब हम जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन -80 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कराते हैं तो वहां पर XeF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है और ये ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है। जब हम इनकी रिएक्शन -80 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कराएंगे तो यहाँ पर XeF6 मतलब जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से XeF6 बनाने का सेकंड मेथड हो गया। दोस्तों इस तरह से हमने XeF6 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जाना। दोस्तों बाकी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम XeF6 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों XeF6 एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 49.5 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 49.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जब हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उन सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर XeOF4, XeO2F2 और XeO3 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर XeOF4 का नाम जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड होता है। यहाँ पर XeO2F2 का नाम जीनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड होता है और यहाँ पर XeO3 का नाम जीनॉन ट्राईऑक्साइड होता है। तो इस तरह से ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद SbF5 और AS5। दोस्तों जब हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन SbF5 या AsF5 से कराते हैं तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन SbF5 या AsF5 से कराएंगे तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की SbF5 और AsF5 से रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिडक्शन। दोस्तों जब हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन, अमोनिया और HCl से कराते हैं तो वहां पर वो रिड्यूस होकर के जीनॉन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आप उन सभी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन, HCl और अमोनिया से कराएंगे तो यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड रिड्यूस होकर के जीनॉन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप उन सभी रिएक्शन को देख सकते हैं। तो इस तरह से जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोजन, अमोनिया और HCl से रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद SiO2। दोस्तों जब हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन SiO2 से कराते हैं तो वहां पर XeOF4 और SiF4 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन SiO2 से कराएंगे तो यहाँ पर XeOF4 और SiF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों बाकी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर XeF6 में जीनॉन सेंट्रल एटम होता है।
दोस्तों जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p2 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में ये किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों बात आती है फ्लोरीन की। दोस्तों फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 2py2 और 2pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता है। दोस्तों अब हम जिनॉन की बात करते हैं। दोस्तों ग्राउंड स्टेट में जिनॉन के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में ये किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में जिनॉन 6 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनॉन 6 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनॉन के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वहां पर जिनॉन के 5pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5px ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जिनॉन के एम्प्टी 5d में चला जाता है। इस तरह से जिनॉन के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जिनॉन का 5s 5px 5py 5pz और 5d के 3 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल आपस में sp2dt हाइब्रिडाइजेशन करके 7 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 7 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उसमें से 6 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो 6 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 6 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर 6 एक्सीय बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो 7 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो एक बचा हुआ ऑर्बिटल रहता है तो उसमें लोन पेयर रहता है। इस तरह से यहाँ पर जो 7 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उसमें से 6 ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर रहता है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में sp2dt हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम जिनॉन पर एक लोन पेयर भी है, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल नहीं होती है बल्कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री को शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5ps2 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो ग्राउंड स्टेट में जिनॉन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में जिनॉन 6 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनॉन 6 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनॉन के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर जिनॉन के 5pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, 5py ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और 5ps ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। इस तरह से जिनॉन के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब जिनॉन का 5s 5px 5py 5pz और 5d के 3 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 7 ऑर्बिटल आपस में sp2dt हाइब्रिडाइजेशन करके 7 sp2dt हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 6 ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 6 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल बचा रहता है तो उसमें लोन पेयर रहता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जिनॉन पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर है। दोस्तों यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल में जो डॉट है तो वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप HCF6 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर HCF6 मॉलिक्यूल में sp2dt हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। लेकिन तो यहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में जिनॉन पर एक लोन पेयर भी है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन पर एक लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल हो जाती है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल नहीं होती है बल्कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में अंतर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन चारों बॉन्ड के बीच में कोई भी स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होती है। दोस्तों लेकिन ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में रहते हैं
और वो स्क्वायर की शेप में रहते हैं और वहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर की तरफ रहता है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ रहता है, जैसा यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर ये चारों बॉन्ड एक स्क्वायर की शेप में ना होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में जिनॉन हेक्साक्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।